ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य का विषय है। आज तो वही हुआ जैसे वेद व्यास ने श्री सुखदेव जी को तिलक करके बैठाया था। हेलो। सभी नगर वासियों से मेरा पुनः निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आने की कृपा करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरस सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूर में चूरन चारू ओ समन सकल भवरुज परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। सच्चिदानंद भगवान की। सबसे पहले जिस देवता का आह्वान करते हैं उसके लिए दो शब्द हम और आप सब मिलकर के बोलेंगे। उसके बाद महाराज परीक्षित जी का जन्म बताएंगे कि महाराज परीक्षित जी किस वंश में पैदा हुए, ऐसा कौन सा कारण बना जिससे महाराज परीक्षित जी को कथा सुननी पड़ी। गजानन तुम्हें मना में नैया परी है मझधार। गजानन तुम्हें बनावे नैया पड़ी है मझधार। गजानन तुम्हें मनावे नैया पड़ी है मझधार। हती प्यारी पार्वती मैया। हती प्यारी पार्वती मैया। नाव के बन जाऊ खेवैया। नाव के
बड़ी है मजेदार। बनोए प्यारो निर्मल चोला, बनोए प्यारो निर्मल चोला। पिता प्यारे शिव शंकर भोला, पिता प्यारे शिव शंकर भोला। पिता प्यारे शिव शंकर भोला, पिता प्यारे शिव शंकर भोला। शीश चरणों में नवामे, नैया परी है मझधार। शीश चरण में नवावे नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है मजेदार। एक दंत और दयावंत हो, अरे एक दंत और दयावंत हो। बुद्धि के प्रभु आप कंठ हो, बुद्धि के प्रभु आप कंठ हो। बुद्धि के प्रभु आप कंठ हो, बुद्धि के प्रभु आप कंठ हो। भोगल तुम कोलरामे, नैया परी है मझधार। भोगल जन को लगावे नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है मजेदार। मूषक वाहन पे चढ़ियो, मूषक वाहन पे चढ़ियो। स्वामी मई नाथ में अइयो, अरे स्वामी मई नाथ में अइयो। स्वामी मई नाथ में अइयो, स्वामी मई नाथ में अइयो। भक्त जन तुम्हें बुलावे, नैया परी है मझधार। भक्त जन तुम्हें बुलावे नैया पड़ी है मजेदार। गजानन तुम्हें मनावे स्वामी तुम्हें मनावे नैया पड़ी है मजेदार। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। अरे आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। अभी हमारे मंगेश शिष्य बता रहे थे, श्रोता बंधु, महाराज परीक्षित जैसा राजा कितने बड़े धर्मात्मा थे कि इस वंश में जन्मे, लेकिन कर्म बिगड़ गया। जीवन में ध्यान रखना, पूजा हुई है तो कर्म की हुई है, शरीर की नहीं हुई, कर्म की पूजा हुई है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि कर्मण्य बाधका रस्ते मां फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म कर देगा तो फल तो मैं दे ही दूंगा। और गोस्वामी जी भी बताते हैं कि कर्म प्रधान
विश्व रच रखा। वहां भी उन्होंने कर्म को पहले बताया। अंग्रेजी में भी कहावत आ जाती है कि वर्क इज परसिप, कर्म ही पूजा है, कर्म करिए। तो ये हस्तिनापुर जो नगर है, इस हस्तिनापुर नगर में कौरव और पांडव ये उपाधि दी थी धृतराष्ट्र महाराज ने। गांधारी के पुत्र जन्म में वो कौरव कहे गए, महाराज पांडु की संतान थी वो पांडव कहे गए। लेकिन जब परिवार बढ़ा तो आपस में कलह रहने लगी, और ये तब भी था और अब भी है। परिवार जब बढ़ता है तो कलह ही बढ़ती है। जब कलह बढ़ी, बंटवारा कर दिया गया। 40 गांव पांडवों को दे दिए गए, लेकिन दुर्योधन को चैन नहीं पड़ा। वो दुष्ट समस्त राजधानी का युवराज बनना चाहता था, सम्राट बनना चाहता था। जुआ का खेल करवाया गया। उस जुआ के खेल में पांडव सब संपत्ति को हार गए। विचार करना, जुआ वो विनाशक है, वो विनाशक कर्म है। और उसे खेल कौन गया? धर्मराज दुष्टर जैसे अवतार खेल गए। जब गलत समय आता है तब जुआ का खेल खेला जाता है। और बताया भी है विद्वानों ने कि जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो। कितना बढ़िया खेल है। एक दाव लगा दो 1 लाख रुपया को, पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो, और परगो उल्टो बाको। हमारे वो झंझटी आ रहे होंगे, उनने एक नाम नौ धरो है, बिगाड़ा आश्रम। यहाँ बता रहे कि वो थोड़ी देर बाद हमें बा आश्रम में जानो भैया, जिन नौ आश्रम सुनो है मैंने, बिगाड़ा आश्रम। तो विचार करो मन में, जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो। स्वादिष्ट भी बहुत है, पर एक बात ध्यान रखियो, काउ तरह तो बुखार आ जाए, जैसे मैंने सुनिए कि भगवान सिंह भूपन में बुखार आ रहा है, और शाम को थारी भर की खीर खवा दो, सवेरे राम राम है जा भाई। हाँ, भारी होता है, स्वादिष्ट भी होता है। सोता बंद हो तो जिस समय परिवार में कलह हुई और जुआ का खेल हुआ, पांडव हार गए। विचार करना, घड़ी कितनी बुरी बन करके आती है इस जुआ के खेल से। जो चीज दांव पर नहीं लगाने की थी वो भी दांव पर लगा गया। अपनी घरवारी को दांव पर लगा दिया, अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, संपत्ति जब हार गए तब। और यहां तक हार गए कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसे भी हार गए। 12 वर्ष का वनवास जब व्यतीत कर दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास महाराज विराट के यहां, कमल नयन महाराज के यहां पर व्यतीत किया। उस समय दुर्योधन से राज सिंहासन का बंटवारा मांगा। एक बात जीवन में ध्यान रखना मेरी, आज हमारे परीक्षित महाराज जी उपस्थित